केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी उन्नत तकनीकी के इस्तेमाल पर सतर्कता बरतने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि जहां एआई और अन्य तकनीकें अनेक समाधान प्रदान करती है, मगर इसका सावधानी से उपयोग न किया जाए तो ये मानवता के लिए भस्मासुर भी बन सकती है। परिषद में, विधानमंडल में अथवा लोकसभा में, राज्यसभा में जब होती है तो दोनों पक्ष अपने अपने तरीके से चीजों को आगे बढ़ाते हैं। बहुत बार अनइजी मूवमेंट भी कई बार आते हैं, लेकिन ये सब हमारे जो स्पीकर महोदय हैं, चाहे लोकसभा, राज्यसभा अथवा विधान परिषद, विधानसभा में, उनको संभालना पड़ता है। बहुत ही कठिन कार्य होता है, बहुत संभाल के सबको करना होता है ताकि संदेश जनता को भी ठीक जाए। तो इसलिए इस कठिन कार्य के लिए आप सब लोग जो कार्य करते हैं, बहुत सराहना योग्य ये काम है। आपको ये एक कठिन काम करने का दायित्व मिला है, इसलिए आपको इसके लिए बहुत मैं शुभकामना देता हूं। भाई बहनों, आज के लिए मुझे एक विषय भी बताया गया है कि हम अपने यहां विधानसभाओं के माध्यम से कैसे ट्रांसपेरेंसी लेके आए, कैसे हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करें, कैसे एआई का उपयोग करें। क्योंकि ये विधा ऐसी है, ये बहुत पहले नहीं थी, कुछ सालों से इस विधा का हमने उपयोग करना शुरू किया और इस विधा के आधार पर बहुत सी व्यवस्थाएं, जैसे नेवा के पोर्टल के माध्यम से हमारे पास विधानसभाओं में अथवा लोकसभा में सारा सिस्टम टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे सामने आया है। और उस ट्रांसपेरेंसी के माध्यम से उद्देश्य हमारा है कि जनता का ट्रस्ट बने, ट्रस्ट इन गवर्नेंस। क्योंकि केवल टेक्नोलॉजी या एआई अथवा आईटी सिस्टम ये हमारा कोई शौक नहीं है, लेकिन इसके लाभ, बहुत प्रकार के लाभ होते हुए भी मुख्य उद्देश्य यह है कि गवर्नेंस में जनता का ट्रस्ट कैसे बने। लाभ बहुत से गिनाए जा सकते हैं। उन लाभ में जैसे सबसे पहले तो पेपरलेस जिस प्रकार से सारा काम होने लगा है, न केवल विधानसभा लोकसभा में बल्कि सारी सरकार में भी, अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन के मामलों में भी, विभिन्न संस्थाओं में भी एक बहुत बड़ा उपयोग, खास करके पर्यावरण के नाते हम देखते हैं कि कागज की बहुत बड़ी बचत होती है। लाखों टन कागज बचता है, लाखों पेड़ कटने से बचते हैं। जो पेड़ हमारे जीवनदाता हैं, प्राणवायु देवता हैं, उन पेड़ों को बचाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। नए पेड़ लगाना, पुराने पेड़ों को बचाना। क्योंकि मैं कई बार एक उदाहरण दिया करता हूं कि एक व्यक्ति को अपने जीवन यापन करने के लिए 15 ऑन एवरेज 15 पेड़ की जरूरत होती है। हम प्रतिदिन 1 किलो कार्बन छोड़ते हैं और एक पेड़ 60 से 90 ग्राम ये कार्बन प्रतिदिन अब्जॉर्ब करता है। एक व्यक्ति 15 पेड़, तो अब देख लीजिए कितने पेड़ हमको चाहिए। पेड़ कटेंगे तो वातावरण दूभर होगा, प्रदूषित होगा, पर्यावरण बचेगा नहीं और हमारा जीवन संकट में आएगा। हमने कोविड के दिन देख लिए हैं। इसलिए एक बहुत बड़ा ये उपयोग इसके अंदर होता है। फिर समय की बचत। समय की बचत माने इस तीव्र कम्युनिकेशन के सिस्टम, 24 घंटों चैनल चलते हैं, हर चीज हमारी रिकॉर्डेड होकर के जनता के पास तुरंत पहुंचती है और जनता की अपेक्षा है कि हमें हर चीज सरकार की क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, तुरंत पता लगना चाहिए। ठीक बात है कि बहुत सारी चीजें जनता में जाने के बाद उसके दोनों पहलू ध्यान में आते हैं कि अच्छा भी लगता है और कभी कभी उसका दुरुपयोग भी होना शुरू होता है। खास करके जब चिलचिलाहट शुरू होती है, लोग कुछ विधानसभाओं में, लोकसभा में चिल्लाते हैं, तो उनका चिल्लाना, उसका एक बड़ा कारण ये होता है कि साथ साथ ब्रॉडकास्ट हो रहा है और ब्रॉडकास्ट होने में जनता को पता लगे कि हम भी वहां जोर जोर से बोल रहे थे, जोर जोर से चिल्ला रहे थे। सेशन खत्म होते ही सब सामान्य भी होते हैं और अगर कहीं स्पीकर साहब ये आदेश कर दें कि हाँ ब्रॉडकास्टिंग बंद कर दो, तो चिल्लाना भी जल्दी बंद हो जाएगा। तो इसलिए इसका उपयोग भी है और इसका दुरुपयोग भी सब करते हैं। तो इस पारदर्शिता और जवाबदेही के कारण से आज हम जो आईटी के नाते से सब कर रहे हैं, ये बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि इससे लोगों को पता लगता है कि सरकार क्या कर रही है, क्यों कर रही है, किसके लिए कर रही है। आज बहुत से ऐसे ऐसे विषय भी हैं जिनसे जनता को जानकारी लेना बड़ा आसान हो गया है। खास करके सूचना के अधिकार में हम कोई चीज नहीं भी बताएंगे तो तुरंत जनता को पता लगेगा। स्पीड बढ़ी है, लोगों के काम जल्दी होते हैं। कोई समय ऐसा था जब फाइलें सरक सरक के चलती थी, आईटी से पहले सरक सरक के चलती थी, बल्कि एक ऐसे ही लाइटर वेन में लोग कह देते थे कि सरकार वही जो सरक सरक के चले।
तो लेकिन आज उसका जो अंग्रेजी नाम है गवर्नमेंट, तो इसके बारे में कहते हैं गवर्नमेंट वो जो मिनट मिनट पर गौर करे वो गवर्नमेंट है। तो आज हम उस पर बढ़ रहे हैं कि हम तेजी से काम करते हैं। वो केवल इस आईटी और हमारा जो ये सिस्टम है टेक्नोलॉजी का, इसके कारण से ये सब बना है। और इसमें निश्चित रूप से लाभ क्या क्या होते हैं, ये कई बार अनुभव जब आता है तो मैं तो अपना एक हरियाणा का उदाहरण बता सकता हूं। हरियाणा में एक पोर्टल बनाया, परिवार पहचान पत्र। मैं टेक्नोलॉजी का एक उदाहरण बता रहा हूं। परिवार पहचान पत्र बनाया तो बहुत से उसके विरोध में भी लोग खड़े हुए कि ये क्या नया सिस्टम शुरू कर दिया, समर्थन में भी हुए, लेकिन हमने बिना परवाह किए सालों साल लगा करके उसका डाटा इकट्ठा किया। और जब डाटा इकट्ठा कर लिया तो उसके माध्यम से जनता को योजनाएं वो किस प्रकार से पहुंचाई जा सकती हैं, उसका एक उदाहरण प्रत्यक्ष आपको बताता हूं कि एक दिन में योजना बना करके हमने परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जो लोगों को लाभ देना था, और उसमें एक ही दिन में 12 लाख राशन कार्ड बढ़ा दिए एक कलम से। और कुछ दिन में 90,000 लोगों की हमने जो है पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, ये उनके घर में बैठ करके वो घर बैठे रहे, हमने उनको पहुंचा दी। लोग चाहते हैं कि हमको घर बैठे सुविधाएं मिले। पहले देखा हमने, अभी भी सब जगह देखते हैं, मंत्रियों के घर पर, विधायक सांसदों के घर पर, मुख्यमंत्री के घर पर भीड़ जमा होती है। सब लोग अपना कागज लेके आते हैं। जब मैं मुख्यमंत्री बना 2014 में तो वो दृश्य जब सामने आता था, मुझे ये लगता था कि लोग क्यों आते हैं। एक ही व्यक्ति एक कागज को लेकर के एक बार नहीं, दर्जनों बार आता है और बार बार शिकायतें करता है, कितनी बार आया, मेरा काम नहीं हुआ। हमारे विधानसभा में या सेक्रेटेरिएट में खूब भीड़ लगी रहती थी। तय किया कि जिस दिन ये भीड़ कम हो जाएगी उस दिन सफलता मानूंगा मैं। और मैंने एक जो हमारा 25 दिसंबर जो पहला गुड गवर्नेंस डे था, उस दिन 2014 में, उस दिन हमने एक सीएम विंडो नाम से कार्यक्रम शुरू किया कि जिस व्यक्ति को अपना कागज डालना इसमें डाल दो, अपने आप हमारे पास पहुंच जाएगा। मेरे रहते रहते 13 लाख एप्लीकेशन आई, जिसमें से 11.5 लाख को डिस्पोज ऑफ किया। किसी को आने की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि विपक्ष के लोग थोड़ा सा उस प्रकार का एक विषय भी उन्होंने उछाला कि ये मुख्यमंत्री तो अलोकप्रिय हो गया है कि नहीं, तो आता ही कोई नहीं है। मेरे यहां तो भीड़ लगी रहती थी। हम कहते अगर भीड़ लगी रहती थी, यही आपका हार का कारण